थाना दरख्शां की हुदूद कराची डिफेंस का इलाका, एक फ्लैट से दो बच्चों की लाशें मिली और दोनों बच्चों की उम्रें, बच्ची की उम्र 4 साल और बच्चे की उम्र 8 साल थी। उनको जिबा किया गया था, दोनों के गले काटे गए थे। लोग बड़े हैरान हुए कि आज 14 अगस्त है और दोनों ने ग्रीन कलर की शर्ट और व्हाइट कलर की शलवार पहनी हुई थी, कौमी लिबास पहना था झंडे की मुनासबत के रंग से, और वो जश्न मना रहे थे। और उसी फ्लैट में उनकी लाश मिली है। कौन कत्ल करके चला गया, किसने इनके गर्दनों पर छुरी चला दी है? लोग बड़े हैरान हुए, ठिठक गए। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो जो इंकिशाफात सामने आए उसने होश उड़ा दिए कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई माँ अपनी बच्ची को कत्ल कर दे, कोई माँ अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चला दे। माँ की ममता तो तड़प जाती है जब बच्चे पर कोई आंच आती है, कोई बच्चे को तकलीफ होती है। हुआ क्या, वाकया कहां से स्टार्ट हुआ, कहां से शुरू हुआ? गुफरान और अदीबा, इनकी शादी 10 साल तकरीबन पहले हुई और उसके बाद दोनों में नोक झोंक जो है वो चलती रही थोड़ी बहुत, और इस नोक झोंक के दरमियान ही दो बच्चे पैदा हो गए। जो बेटा पहले पैदा हुआ उसका नाम इन्होंने जर्रार रखा, जिसकी उम्र 8 साल थी, जो कत्ल हुआ। और जो बेटी थी उसका नाम उन्होंने, 4 साल की बेटी थी, उसका नाम समिया रख दिया। अब जब नोक झोंक ज्यादा बढ़ गई और पता चल गया गुफरान को और अदीबा को कि वो दोनों आपस में अच्छे ताल्लुकात के हामिल नहीं है, वो दोनों ठीक से नहीं रह सकते, तो दोनों ने फैसला किया कि हम सेपरेट हो जाते हैं, हम डाइवोर्स ले लेते हैं। डाइवोर्स होगी दोनों के दरमियान। और उसी दौरान जो अदीबा है वो बच्चों को अपनी रजामंदी से गुफरान के पास छोड़कर चली गई और खुद एक कराची के डिफेंस के इलाके में फ्लैट ले लिया, वहां पर रहने लगी। अब जब वहां रहने लगी तो बच्चे उससे अमूमन 10 दिन बाद, महीने में 1-2 दफा जो है वो बच्चे मिल लेते। गुफरान ने भी उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि अपनी रजामंदी से जाहिर है छोड़ के गई थी अदीबा, और इस शर्त पर गुफरान के पास बच्चे छोड़कर गई कि जब बच्चे उससे मिलना चाहेंगे गुफरान उन्हें मिलवा देगा। अब बच्चे मिलने के लिए 14 अगस्त को गए हैं अपनी अम्मी के घर, यानी अदीबा के घर। 8 साल जर्रार और 4 साल समिया, ये दोनों मिलने के लिए अपनी वालदा को डिफेंस में उसके फ्लैट में गए। अब वालदा के पास मिलने के लिए गए तो गुफरान अपने दीगर कामों में मशगूल हो गया 14 अगस्त में, या घर में रहा, दूसरे बच्चों में मगन हो गया। तो कुछ देर बाद गुफरान के नंबर पे एक टेक्स्ट आता है और उस मैसेज में जो इसकी साबिका अहलिया है जिसका नाम अदीबा है, वो कहती है आपको पता है मैंने क्या किया? तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता आपने क्या किया। तो उसके बाद वो वीडियो कॉल करती है गुफरान को। गुफरान अपने साबिक शौहर को समिया अदीबा वीडियो कॉल करती है और वीडियो कॉल पे सबसे पहले बेटी की लाश दिखाती है। यकीन करें, बेटी की लाश कि उसका गला कटा हुआ और खून आलूद उसकी लाश थी, खून में लथपथ थी और वो वॉशरूम के फर्श पे पड़ी हुई थी। बाप ठिठक गया, बाप को बड़ा गहरा सदमा हुआ। जाहिर है बेटे बच्चे प्यारे होते हैं वालिदैन को, दोनों को। उसके बाद उसने बेटे की लाश दिखाई जिसका नाम जर्रार था, उसकी उम्र 8 साल थी। उसकी लाश दिखाई तो कमरे में फर्श पर खून में लथपथ पड़ा और उसके हलकूम पे, उसके गले पे जो है वो भी छुरी चलाई हुई है। उसके बाद थाने तक बात गई, पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो उसमें जो स्टेटमेंट आई वो आप ये देखें कि पुलिस को जो स्टेटमेंट दी है अदीबा ने, वो कहती है कि मैं जेलस होती थी, हसद करती थी कि ये बच्चे गुफरान से ज्यादा अटैच हैं, गुफरान से ज्यादा प्यार करते हैं, और वो अपने साबिक शौहर का नाम नहीं सुनना चाहती थी। ठीक, और इस वजह से उसने दोनों को कत्ल कर दिया। अब उन मासूम बच्चों का क्या कसूर था? अच्छा, मजीद उसने बताया कि पहले उसने बेटी को वॉशरूम में बुलाया, यानी अटैच बात था फ्लैट में, तो उस पास बुलाया और वहीं पे उसको उसके मुंह पे हाथ रख के वहीं पे उसके गले पर छुरी चला दी और बेटी के पांव बेटी ने मारे, या जो भी जैसे उसने जान बचाने की कोशिश की। ये तकलीफ उसने देखी और कहती मेरी आंख पे कोई आंसू नहीं आया। ये माँ है, ये अदीबा माँ है, और अपने बच्ची को जमीन पे लिटा के उसके गले पर छुरी चला रही है। हैरत है ऐसी ममता, मतलब इन लोगों की ममता कहां पे चली जाती है कि बच्ची सामने तड़प रही है और उसने शहर काट दी गले पर छुरी चला।
खून, वॉशरूम में खून ही खून हो गया। अब उसके बाद उसने छुरी उठाई, यहाँ पे बच्ची को तड़पता छोड़ के गई हूं, कहती है पुलिस को जो स्टेटमेंट दी है, तड़पता छोड़ के गई है। और उसके बाद दूसरे कमरे में गई है जहां पर जरार 8 साल का मौजूद था। ठीक है, वो वीडियो गेम खेल रहा था, मोबाइल यूज कर रहा था। उसको उठाया है, ठीक फर्श के पास बेड से नीचे लेके आई है और उसको वहां पे फर्श पे लिटाया 8 साल के बच्चे को, और उसकी गर्दन पर भी छुरी चला दी। ये वाकया कराची के इलाके डिफेंस में पेश आया और मां ने अपने बच्चों को कत्ल किया। वो भी तड़पता रहा, बिलखता रहा, बेचारा सिसकता रहा, गुफरान 8 साल का, लेकिन मां ने दोनों को ज़िबा कर दिया। अब उसके बाद क्या करती है, वो कहती है उसके बाद मैंने दोनों बच्चों को उठाया, यानी फिर वीडियो कॉल की गुफरान को, और उसके बाद दोनों बच्चों को उठाया और अपनी गोद में लेके बेड पे बैठ गई। आप तसव्वुर कीजिए कि ये किस हद तक साइको पेशेंट है। वालदा है, बच्चे का गला काटा 8 साल का जरार, बच्ची का गला काटा 4 साल की समिया मासूम, और दोनों को अपनी गोद में लेके बैठ गई। दोनों के गले कटे में और ब्लड निकल रहा है, खून निकल रहा है, और वो उनको प्यार कर रही है। वो कहती बाद में मैं प्यार कर रही थी उन्हें, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को मार दिया था। और क्यों मारा था? सिर्फ इस वजह से कि वो गुफरान के साथ ज्यादा अटैच थे, या गुफरान की तरफ उनका झुकाव ज्यादा था, शौहर की तरफ, साबिक शौहर की तरफ। साबिक अहलिया ने साबिक शौहर से प्यार करने पर इन 2 बच्चों को कत्ल कर दिया था। इस किस्म का वाकया कराची के इलाके डिफेंस में पेश आया और थाना दरख्शा में इसका मुकदमा भी दर्ज कर लिया। अच्छा, फिर पुलिस ने एक और इन्वेस्टिगेट किया। पुलिस कहती है कि हमने ये इन्वेस्टिगेशन की कि क्या इनको जागते हुए कत्ल किया या सोते हुए, या कुछ नींद की गोलियां देते हुए। अब पुलिस का कहना है कि अमूमन जो इस किस्म के जो केसेस होते हैं, अगर माँ इतनी हिम्मत भी कर लेती है या बाप इतनी हिम्मत कर लेता है, तो बच्चों को नींद की गोलियां दे देते हैं, उसको बेहोश कर देते हैं, ताकि वो तड़पे ना, ये इतनी तकलीफ ना हो, उनको पता ना चले। तो वो कहते हैं कि हमने जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि दोनों बच्चों को जागते हुए कत्ल किया है, मतलब सोते हुए कत्ल नहीं किया, या कुछ भी उसने ऐसा नहीं किया कि उनको नींद की गोलियां दे दी हो या उनको बेहोश कर दिया हो। ये इसकी तो मतलब इसको क्या कहें कि इस कदर हट धर्म और बेहिस थी कि दोनों बच्चों को ज़िबा करने के बाद, कत्ल करने के बाद, वो लाके अपनी गोद में उनको बिठा लिया। दोनों बच्चों के गले कटे में और ये गोद में लेके बैठी हुई थी। मतलब इस किस्म का इसे गुस्सा था उन बच्चों पर कि ये बाप से क्यों ज्यादा अटैच है। इस किस्म के वाकयात जो है वो सोसाइटी में बढ़ते चले जा रहे हैं कि आए रोज आप सुनते हैं कि बाप ने कत्ल कर दिया, माँ ने कत्ल कर दिया, या भाई ने कत्ल कर दिया बहन को, या इसके साथ साथ भाई ने वालदा को कत्ल कर दिया छुरियों के वार करके। मतलब ये वाकयात क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम एक तो दीन से दूर हो चुके हैं और दूसरा हम में अदम बर्दाश्त बहुत ज्यादा है और रिश्तों का तकद्दुस जो है वो खत्म होता जा रहा है। वो इसलिए कि हम मोबाइल तो दे सकते हैं बच्चों को ताकि उनको मसरूफ रखें, लेकिन उनको तालीम नहीं दे सकते, उनको अखलाकियात नहीं सिखाते। तो बहरहाल इस पे तमाम मकतबा फ़िक्र को सोचना होगा, तमाम शुबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को सोचना होगा कि हमारा मुआशरा या हमारी सोसाइटी किस तरफ चल पड़ी है और गुस्से में या आदम बर्दाश्त में किस हद तक कमी हम ला सकते हैं। तारिक बज़्मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।